हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं आइसोमेरिज। आइसो आप समझते हैं कि जो सेम होते हैं, सेम ग्रुप जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइसो से डिनोट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, उन सभी स्टूडेंट्स के अगर सिर को देखा जाए तो किसी के बाल इस साइड से खड़े होते हैं, किसी की इस साइड से खड़े होते हैं, किसी की इस साइड से खड़े होते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है डिफरेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे हैं, सेम। ठीक है ना। जहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। तो हम कह सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो है 4 कार्बन की चेन है। अगर इसमें से एक कार्बन निकलकर यहां आके जुड़ जाता है तो यहां देखिए इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गए। जितने कार्बन यहां है उतने ही कार्बन यहां पर है, जितने हाइड्रोजन यहां पर है उतने ही हाइड्रोजन यहां पर है। दोनों के नंबर कैसे हैं, सेम है। क्लियर। अब आप देखिएगा तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula and different properties are known as isomers। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। यानी कि जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज कैसी हो, डिफरेंट, उन सभी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। तो हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। क्लियर है। इसके बाद आते हैं, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले मतलब हम जान लें ये 2 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है जहां स्ट्रक्चर में चेंज होते हैं उनके, तो उस टाइप के जो आइसोमेरिज्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर यही स्पेस में चेंज होता है तो उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम यहां पर 11th वाला पार्ट पढ़ेंगे। तो 11th में जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसके साथ साथ स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी है जो कि नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स में है। क्लियर है। तो जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, बाकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। क्लियर है। 12th क्लास का चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन में इस बात को पढ़ेंगे। क्लियर है। ये तो आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इनके भी कुछ पार्ट है। देखिए सबसे पहले तो हो गया आइसोमेरिज्म, ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म,
और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिन। क्लियर है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन भी कई सारे पार्ट में जनरेट होता है। तो इसका सबसे पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिन। दूसरा आता है आपका पोजीशन आइसोमेरिन। तीसरा आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन। फोर्थ आता है आपका मेटामेरिन। ये तो आपके 11th के सिलेबस में है। इसके साथ एक और होता है टॉटोमेरिन। इससे आपका नीट आईआईटी वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिन 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन, और दूसरे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिन। ये जो है 11th क्लास में आता है आपका, और ये आपका 12th क्लास में आता है। नोट कर लीजिए इसको। यानी आइसोमेरिन के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन में चेन आइसोमेरिन, पोजीशन आइसोमेरिन, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन, मेटामेरिन, टॉटोमेरिन। इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिन होता है। तो हमने इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन सबसे पहले पढ़ना है। यहां पर स्ट्रक्चर का चेंज होता है, तो हम कह सकते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties due to different in their structures। इसमें सबसे पहला आता है चेन आइसोमेरिन। देखिए बेसिकली आइसोमेरिन पर हमेशा बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ आईआईटी नीट के एग्जाम्स में भी इस पर क्वेश्चन आया है पहले भी। तो अच्छे से थोड़ा सा इसको अगर हम समझ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस के इसमें आंसर आ जाएंगे। बाकी का आपको जितना ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं देखिए, ये जो है हमारे पास ब्यूटेन है। यहाँ 4 कार्बन है
साथ साथ उसके 10 हाइड्रोजन है। कितने कार्बन है? 4 एंड हाइड्रोजन कितने हैं? 10। और ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। लेकिन दोनों के नेम अलग हैं। इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। तो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। और उनके डिफरेंस होने का कारण क्या है? इसके जो कार्बन का स्केलेटन है वो डिफरेंट है। इनके कार्बन के जो स्केलेटन है उसमें क्या है? डिफरेंस। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिक। तो हम कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different properties due to difference in कार्बन स्केलेटन। इनके जो कार्बन स्केलेटन होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है। क्लियर है? ये सबको नोट कर लीजिए। इसमें नेक्स्ट आता है पोजीशन आइसोमेरिक। देखिए यहां इसका नाम अगर हम लिखें क्लोरो प्रोपेन आएगा, और इसको हम 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इस क्लोरीन को सेकेंड वाले कार्बन से लगा देता हूं, ये कहलाता है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या कर दी? चेंज कर दी। तो हम यहां लिख सकते हैं compounds having same molecular formula but different properties due to difference in position। ठीक है, यहां पोजीशन जो डिफरेंस है उसके कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? पोजीशन आइसोमेरिक। थर्ड आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट वन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब देखिएगा इसमें ये हमारे पास क्या है? एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है? ईथर। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स ही डिफरेंट है।
देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, एस्टर। तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज कैसी हैं, डिफरेंट। तो ये भी एक तरीके के क्या है, आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप का चेंज है। ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है, कीटोन। तो यहां पर भी कौन सा आइसोमेरिक में, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। तो हम कह सकते हैं इसमें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different properties due to difference their substituents and functional ग्रुप्स, यानी उनकी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट का अंतर है, तो वो क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिक। नोट कर लीजिए वाला। देखिए यहाँ या तो सब्स्टिट्यूएंट या हम कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप कि दोनों तरफ अगर डिफरेंट नंबर ऑफ एल्काइल चेन है तो उससे जो आइसोमेरिक अराइज होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक। क्या कहते हैं, मेटामेरिक। देखिए यहां इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ऑक्सीजन। अगर यही ऑक्सीजन यहां आ जाता है तो देखिए यहां तो सेकंड पोजीशन पे आया और यहां इसमें सेकंड पोजीशन पे आया, फर्स्ट पोजीशन के बाद ही आ गया। तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक। क्या कहते हैं, मेटामेरिक। नेक्स्ट आता है टॉटोमेरिन। ये एक स्पेशल टाइप आइसोमेरिक है। देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा HCN होता है, एक हाइड्रोजन साइनाइड। यहां जो है ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से अटैच है, तो ये हाइड्रोजन जो है डेंगलिंग रहता है, मतलब एक इससे अलग होकर नाइट्रोजन के पास भी जा सकता है, जिससे ये HNC हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड भी बनाता रहता है।
अगर हम मार्केट में जाए और हाइड्रोजन साइनाइड मांगे तो बॉटल पे इस तरीके से बना रहता है, यानी ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होते रहते हैं, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो चेंज है यही क्या कहलाता है, टॉटोमेरिन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफी बार एग्जाम्स में आया है। देखिए ये जो है कीटोन है, तो इसको कहते हैं कीटो। और इसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाता जाता है और यहां डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें इन भी है और ऑल भी है, तो इसको कहते हैं इनॉल। तो ये भी एक तरीके का क्या है, टॉटोमेरिन। इस पर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के आइसोमेरिन को इसको हम कीटो इनोल आइसोमेरिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिन। तो ये आप का 11th क्लास का जो टॉटोमेरिन तक है ये आपका यहाँ है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन भी है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन में डाला हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। इसके अलावा जो स्टीरियो आइसोमेरिन है वो भी मैंने अलग से बनाया हुआ है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में। उसके लिए भी मैंने आपको एक लिंक नीचे दे रखा है, तो उस लिंक के थ्रू आप उसमें देख सकते हैं। क्लियर है, आप ये नोट कर लीजिए। ये आपका आइसोमेरिन खत्म हो गया, फिनिश हो गया।